देखें 2016 इंग्लिश में बहुत आसान थी ग्रामर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल अप्रोप्रिएट। तो यहाँ कह रहे हैं द एग्जामिनेशन विल डैश इन 10 मिनट्स। फिनिश, फिनिश्ड, शेल फिनिश या हेड फिनिश। तो ऑफ कोर्स फिनिश ही होगा, फ्यूचर में पास्ट टेंस तो नहीं आता। आई फॉरगेट डैश टेक डाउन इस टेलीस्कोप नंबर। तो फ्रेजल वर्ब पे फॉरगेट TO2 होगा। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेजल दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। द लास्ट बस लीव्स इन फ्यू मिनट्स एंड द ट्रांस स्टॉप रनिंग टू। तो भाई ये नो एरर आ गया इसमें। तो फिर सम पीपल हैव सक्सेसफुली टेकन अप क्वाइट लेट इन लाइफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ बल्कि देखें, यहाँ द बस लीव है ना, तो ये नहीं होना चाहिए ना, लीव्स होना चाहिए। ये नो एरर नहीं, इसमें एरर आ जाएगा बी में, क्योंकि इसके बाद वाला जो है ना वो पूरा नो एरर है। बच्चों मेरी बड़ी काम की बुक है, MD गेट के पास हैवर्स ही नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसमें ठीक ठाक है। वो है सम पीपल हैव सक्सेसफुली टेकन अप पेंटिंग क्वाड्रेंट, ये सही है। चूज़ द मोस्ट सिमिलर वर्ड। वर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी? वैल्यू, एंशियंट का ओल्ड। फिर यहाँ कह रहे हैं एंटोनिम्स। सो जी एंटोनिम फॉर्चून का बैड लक हो जाएगा, इनिशिएट का फिनिश हो जाएगा। कह रहे हैं इफ़ अ राइटर 2016 इंग्लिश हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सम सब्जेक्ट, हैज़ रिलीजन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री and wishes to persuade reader to accept his point of view, he is not likely to state his point of view tersely and leave it of view. He is likely to state his point of view tersely and leave it on that. अब देखो मेरा तरीका बच्चा थोड़ा डिफरेंट होता है। मैंने इतना ही पढ़ के क्वेश्चन पे आ जाऊँगा, शायद कोई क्वेश्चन इन्हीं 3 लाइनों से, क्योंकि अभी मेरे जहन में फ्रेश है। इफ़ समवन वांट टू परसुएट इज रीडर टू इट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सब्जेक्शन लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, देन ही हैज़ टू। ऑप्शन ए सिंपली स्टेट इज पॉइंट ऑफ व्यू टर्सरी, प्रोवाइड एविडेंस फॉर इस कंक्लूजन। तो ऑफकोर्स यहाँ प्रोवाइड इस एविडेंस फॉर कंक्लूजन होगा। आगे का भी हम देखते हैं ना, ही विल आर्गू फ्रॉम दैट एविडेंस टू इस कंक्लूजन। लाइक अ लॉयर ही मे कोल्ड एविडेंस from different sources, all in support of his main claim. Some part of his evidence and argument may be less important than other and may be discarded altogether in a summary or presented in less detail. A writer whose aim is to persuade is likely to repeat some of the assertions of key importance to his argument so that the reader may not forget them, but in a summary, once a thing is said, it need to be said again. The writer of a summary must first of all be absolutely certain what case the writer of the original passage is making, what set of facts or must first of it be absolutely certain what case the writer or the original passage making, what set of facts और फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्युटली सर्टेन। अब देखो इतनी बात करके अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं 2, जो कि कह रहे हैं समरी राइटर मस्ट कन्वे द रियल मैसेज ऑफ द पैसेज फुली एंड क्लियरली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 2016 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 1 dm³ ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज़ हीटेड ओवर कॉपर एट 300। तो पूछा था कि कितना वॉल्यूम आएगा H2 का। वेल देखो बेटा, इसकी आसान से ट्रिक है, CH3OH का 1 मोल, H2 का भी 1 मोल। जब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी सेम होगा। CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल का 1 dm³ दिया है, तो H2 का भी 1 dm³ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी।
फिर एक बड़ा ही अजीब सी कैलकुलेशन का सवाल था, सैंपल ऑफ आइडियल गैस हैव अ वॉल्यूम ऑफ 128 मिलीलीटर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इफ़ फाइनल वॉल्यूम इज़ टू बी 214 ml। बच्चों इन्होंने ये सवाल भी नेट से कॉपी किया था और इसका एक्चुअल आंसर ये वाला है। बहरहाल मैंने इसका सॉल्व कर दिया है। V1 128, T1 27 डिग्री, V2 214, T2 चाहिए। देखो इस तरह से भी फार्मूला है जो सरकारी है, और मेरा शॉर्टकट फार्मूला ये होता है V2/V1 इक्वल टू T2/T1। V2 214, ये 128, T1 27 डिग्री है, सेंटीग्रेड में 300 हो जाएगा, T1 चाहिए। बच्चों केल्विन में ही आएगा, 273 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा। तो आंसर ऑफ कोर्स यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा था, कैथोड रेज आर। बेटा हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए में था हैवी इन द केस ऑफ बिगर एटम नहीं जी, लाइट इन द केस ऑफ स्मॉलर एटम नहीं जी। फिर था आर मोर इंटेंस इन द केस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम नहीं जी, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस नहीं जी, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस हाँ जी, यही करेक्ट बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक नहीं गैस कौन सी है। बेटा देखिए कह रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम एंटायर 4 क्वांटम नंबर। सेम अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटम्स शोज डिफरेंट इन देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा ये हमने पढ़ा था। देखो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन हीलियम, दोनों फर्स्ट पीरियड में, नंबर ऑफ शेल भी एक होगा। दोबारा देख लो बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द एंटायर 4 क्वांटम नंबर सेम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटम शोज डिफरेंट इन देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक ऑप्शन दिया हाइड्रोजन हीलियम, हमें अच्छी तरह पता है बेटा दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, क्योंकि दोनों फर्स्ट पीरियड में। लिथियम बेरिलियम दोनों सेकंड में, तो दोनों का 2 है। जो तीसरा पेयर है सोडियम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है, पोटेशियम में 3 होता है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और भाई VIP MCQs, C2H5OH बॉयल एट हाइयर टेम्परेचर देन CH3OCH3 थ्रो both have the same molecular formula C2H6O. The reason in this alcohol has ionic bond, electrovalent, covalent, polar। अब देखो बेटा इसके लिए ट्रिक लगेगी, ये होता है हमारा ईथर का स्ट्रक्चर। देखो कार्बन के हर तरफ ये जो मैंने डैश छोड़ी हुई है ना हाइड्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन में हमेशा सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो ये रहा, यहाँ तो हाइड्रोजन लगे हैं कार्बन के साथ जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन देखो फिर ये इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ होता है और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है। और ये देखो जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हो, वो तीन जिनका साइज छोटा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। और चूँकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ना सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन सब। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है कि फॉर 51% आयोनिक करेक्टर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। तो बेटा देखो अगर आयोनिक करेक्टर शुरू होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल नहीं, 1.7 हो तो 50 होगा। अब आपको पूछ रहे हैं 51, तो 1.7 से जस्ट अबव ऑप्शन हम देखेंगे। अब आप बोलोगे सर 1.9 भी है, 2 भी, 2.1, हम सबसे छोटा देखेंगे ना, तो सबसे छोटा 1.7 से जो बड़ा है वो कौन सा है, 1.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक और बड़ी अच्छी MCQs है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेट टू द, तो भाई साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। पामर सीरीज इज़ इम्पॉर्टेंट। बेटा क्यों इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट सीरीज़ है या शार्प लाइन देती है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाइज इन विजिबल रीजन। फिर कह रहे हैं नाइलॉन 6,6 इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, तो बेटा एडेबिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ठीक है, लंदन न्यूयॉर्क में एक साथ डिस्कवर हुई थी। फिर कह रहे हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंस, तो बेटा SO3।
फ्यूमिंग सल्फर डाइऑक्साइड में क्या मौजूद होता है? SO3 सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत अहम है। बेटा कह रहे हैं 100% कार्बन 0.1 मोल ऑफ N2O4 इज हीटेड इन 1 dm³ फ्लक्स। 1 dm³ ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। वॉल्यूम 1 है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2 वॉज फाउंड टू बी 0.12 मोल। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। बेटा देखो बड़ा ही खतरनाक सवाल। N2O2 से 2NO2 बनता है। अच्छा इक्वेशन नहीं दी हुई थी, हमें पता होनी चाहिए इसका मतलब, और आसान है। अब बेटा इक्वेशन बता रही है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाएगा, इसके 10 मोल होंगे तो इसके 20 मोल बन जाएंगे, डबल बनेंगे। इसके 6 मोल बनेंगे तो इसके 12 बनेंगे। ज़ाहिर है इनिशियल में प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होती है, क्लास में भी आपको पढ़ाया था, रिएक्टेंट 0.1 होता है। अब बच्चों हुआ क्या, कितने बने? 12 तो नहीं बने, डेसिमल के बाद 12 बने, यानी 0.12। तो इसका मतलब है कितना कम की होगा? इसका आधा, 12 का आधा क्या होता है? 6। इसमें से 0.06 कम होंगे। इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी हमने। 0.1 यानी 10 में से 6 माइनस कर दें तो क्या आता है? 0.04। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये आ गया 0.12 और ये हो गया 0.04। Kc निकालने का ट्रिक क्या थी बेटा? जब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं पावर में आ जाएगा, और यहाँ एक ही मोल है, ये हो गया बेटा। अब 0.12 का स्क्वायर देखो, 2 स्क्वायर का मतलब है 212, और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं 10⁻², लेकिन स्क्वायर है 2 दफ़ा। या डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो मैं 4 × 10⁻² लिख दूँगा। 10⁻² कैंसिल हो गई, 12 4 से कैंसिल हुआ, 3 12 36 × 10⁻², यानी 0.36। बहुत टेक्निकल सवाल था, और जी ये आंसर है ऑप्शन बी। देखिए Kp ग्रेटर देन Kc कह रहे हैं कब होगा? आपको बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हैं। तो भाई ये तब होता है जब लेफ़्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो, राइट के ज़्यादा हो। तो करेक्ट आंसर ये वाला है, PCl5 PCl3 + Cl2। अब एक अजीब सा इंग्लिश का वर्ड दिया है, 4 वर्ड्स आर शोन बिलो: सिमिलर, पोलर बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉल्वेंट और लेटिस एनर्जी। तो यहाँ इन्होंने PQRST करके दिए हैं कि क्या आएगा? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डैश। तो भाई किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर के अलावा होते हैं सिमिलर, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट यानी P की जगह आएगा पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा ऑप्शन देखो, जिसमें P पोलर सॉल्वेंट हो तो C है, एक ही में है। बेटा वैसे आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है P और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पोलर सॉल्वेंट P है, तो ऑप्शन C ही करेक्ट होगा। लेकिन आए चलें चेक कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डैश अट्रैक्शन बिटवीन, तो भाई कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। ऑफ कोर्स देखो सी में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर दिया हुआ है? Q के। आगे भी देख लेते हैं। आयंस एंड पोलर्स मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, द सराउंडिंग ऑफ द आयन बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। आगे फिर क्या दिया हुआ है आपको? सिंपल सा, यहाँ आर की जगह आ जाएगा मॉलिक्यूल सॉल्वेशन रिलीजेस द एनर्जी विच इज़ नोन एज द एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन। दिस एनर्जी ओवरकम द हाई लेटिस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो बेटा सी वाला ही सारे का सारा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एस लेटिस एनर्जी, P पोलर सॉल्वेंट, Q इलेक्ट्रोस्टैटिक, और RM + dx/dt इन द रेक्ट एक्सप्रेशन रेफर टू। यार देखो एक बात है, रखो, अगर यहाँ +dx/dt है ना, इसका मतलब है बात हो रही है इंक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, अगर यहाँ माइनस हो ना तो फिर होता है डिक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्लस दिया हुआ है तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? इंक्रीज़ इन। हाँ, एक केस और देख लो, अगर प्लस माइनस दोनों हो ना तो पता है क्या आंसर होता? ये बी वाला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये बड़े काम की बात है। तो मौजूदा केस में चूँकि प्लस दिया है बच्चों, तो हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स। बहुत धुआंधार सवालात। फिर कह रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वॉज मेड बाय। तो इन ऑप्शन में से पूछ रहे हैं, तो इन ऑप्शन में से न्यूलैंड है। मंदलीव ने भी किया था, लेकिन मंदलीव का ऑप्शन नहीं दिया था। फिर कह रहे हैं मार द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 5A। तो बेटा ए स्टेटमेंट, 5A वाले क्या होते हैं? बेसिक।
वैसे 3A से 7A तक सब बेसिक होते हैं, ठीक है, सॉरी कोवेलेंट, ठीक है, तो ये कोवेलेंट हो जाएगा। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज, क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। ये बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थी बच्चों। कह रहे हैं इन द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज, तो ये है मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड AlF6 नहीं है, बल्कि ये करेक्शन कर लीजिएगा। देखें, इन द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज, तो इसका करेक्ट आंसर है मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 AlF6, ठीक है। तो ये होगा, इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, की में भी और ज़ाहिर है दिया भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है Na3AlF6। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज सस्पेक्टेड टू बी कलर, तो Ag2SO4 का कलर जो होता है वो वाइट होता है, करेक्ट आंसर ये है। फिर ये बड़ा टेक्निकल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्केन इज ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्यों भाई, देखो बेटा, जब सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड बन गया तो सिग्मा बॉन्ड तो अपनी मर्जी से रोटेट कर सकता है, पाई बॉन्ड नहीं कर सकता। यही वजह है कि कभी ऊपर की तरफ दोनों हाइड्रोजन चले जाते हैं, कभी एक हाइड्रोजन ऊपर आता है और एक नीचे आ जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। सिस और ट्रांस इसी वजह से बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर ये इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर देके कह रहे हैं कि इसमें जो सफिक्स ओइक एसिड है, सफिक्स क्या होगा, तो मैंने एक ट्रिक बताई है बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आखिर में आता है, तो तलाश करो कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, बिल्कुल जी, COOH, तो ओइक एसिड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए, कह रहे हैं कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज, तो ये AlCl3 होता है, क्योंकि AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड। अब ये बड़ा टेक्निकल है यार, KMnO4 ये कंपाउंड दिया क्या है बेटा, अल्केन तो है, लेकिन कौन सा अल्केन, 3rd डिग्री अल्केन। यार बात सुनो, अगर इस सेंट्रल कार्बन के साथ एक कार्बन हो 1 डिग्री, 2 2 डिग्री और 3 है तो 3 डिग्री, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोकार्बन की तो बनता है मेरे भाई क्या, अल्कोहल। बस यहाँ जो H है ना, KMnO4 में H के साथ ये OH बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्या हर अल्केन करेगा, नहीं जनाब, सिर्फ 3rd डिग्री वाला, 1 2 3 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले नहीं करते रिएक्शन, ये बात अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक वो तो हमने जनरल ट्रेंड ट्रिक्स बताई थी, अब जब बात हो रही है तो 3rd डिग्री वाला करेगा और ये बन जाएगी हमारी फाइनल प्रोडक्ट। फिर एक और चीज़ पूछ रहे हैं कि मेटा डायरेक्टर ग्रुप कौन सा होगा, तो भाई ये COR, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप। इसकी ट्रिक भी बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, तो मेटा डायरेक्टर। बच्चों, इस प्रोडक्ट में कह रहे हैं कि क्या रिएक्शन आएगा। पहली बात तो देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है, और ये इस फॉर्म में होगा। बेसिकली ये क्या है, एल्डिहाइड, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपानॉल। अब ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एल्डिहाइड जब भी होगा ऑक्सीडेशन पे क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में मेरा आंसर प्रोपानोइक एसिड होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ तो बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, प्रोपानोइक एसिड भी है, अपना मीथानोइक भी है, इथानोइक भी है, आपने प्रोपानोइक को टिक किया। ये भी मैंने ट्रिक बताई थी कि एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड के कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए आंसर होगा। फिर एक और बड़ा अच्छा है कि अल्फा अमाइनो एसिड आर कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमाइनो फंक्शनल ग्रुप अटैच टू। हाँ जी, देखो बेटा एक बात है, रखो किससे अटैच होता है, तो इसमें ऑप्शन दिए में एनी कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, ऑल्टरनेट कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम, नेबरिंग कार्बन एटम। तो देखो बेटा COOH के बिल्कुल बराबर वाला जो होता है ये अल्फ़ा होता है, अगर मिलेगा तो इस अल्फ़ा से मिलेगा, तो अल्फ़ा क्या है, नेबर, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेबरिंग।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नेबरिंग कार्बन एट, कह रहे हैं बच्चों कि जो एन अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड अमोनिया को बेटा जब नमूनिया होता है तो उसको इस तरह लिखते हैं NH2H। तो ये H और X मिल जाएंगे RNH2, यानी क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। SN2 कैन बी कैरिड आउट विद, बहुत लंबा बताया था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। फिर एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा बेंजीन जैसा, कह रहे हैं कि क्या एडअप करें कि एरोमेटिक फिनॉल बन जाए। तो ऑफ कोर्स OH एडअप करना पड़ेगा भाई फिनॉल बनाने के लिए। फिर 6 7 डाइमिथाइल 9 10 प्रोपोट्रोसो, बना लंबा चौड़ा नाम। और ये होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। भाई बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैंने कहा था खासतौर पे MD गेट वाले लाजमी देखें, सब कुछ दिया बस। लेकिन कह रहे हैं अपॉन 2016 का, अपॉन सिग्नल of starting the race, athlete start from rest with a constant acceleration of 8 meter per second square. The same time, a cyclist traveling with a constant speed of 72 km per hour passes the athlete. How far beyond the starting point will the athlete overtake the cycle, and what will be the speed of the athlete at the time when it overtake the cyclist respectively? तो बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आप देखो कि इन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं ओवरटेक प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ भी ओवरटेक प्रॉब्लम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस 0 दी हुई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो 8 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, 20 हो जाएगी। बेटा इस टाइप के सवाल पेपर में लाजमी आते हैं, और इसको मैं याद रखाता हूँ ओवरटेक प्रॉब्लम के नाम से। इसके लिए एक बस आसान सा मैजिकल फार्मूला में याद रखें, 2v² अपॉन ए। v जो अब स्पीड मीटर पर सेकंड में हो गई है वो पुट कर दें, और ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा 100 मीटर। फाइनल स्पीड भी पूछिए तो देखें, जब vi 0 तो vf² बराबर होता है 2a। 2 की जगह 2, a 8 दिया हुआ था हमें, एस अभी हमने 100 निकाला है, पुट कर दे बेटा। तो 2 8 का 16 जिसका रूट 4 होगा, 100 का 0 तो 40। फाइनल स्पीड भी हमारे पास आ गई। देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हीकल स्टार्ट एट सर्टेन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर, फाइंड इस एक्सेलरेशन। अब मेरे भाई बात यह है कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। भाई फार्मूला क्या होता है, v² अपॉन आर, और 50 है अपॉन 3 आ जाएगी हमारी स्पीड, यानी 60 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 50 अपॉन 3। 50 का स्क्वायर 25 और 3 का 9। अब देखो ये 2 0 कट जाएंगे, 25 को 9 से डिवाइड करना है। अब देखो 9 2 सा 18 होता है, 9 3 सा 27 होता है। आंसर 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल ऐसे देते हैं तो आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी और थीटा 90 हो, वन और द टू वेक्टर इज नल वेक्टर, देन ए डॉट बी। अच्छा ठीक, कोई भी एक वेक्टर या दो वेक्टर अगर नल हो जाएं तो ए डॉट बी क्या होगा भाई, 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन 2 अच्छा सवाल है। मैं 80 kg रन्स अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 4 मीटर इन 3 सेकेंड, हाउ मच वर्क दस ही डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो भाई mgh होता है फार्मूला, m 80 है, g 9.8 है, ये 4 है। देखो अगर ये 10 होता ना तो 3200 आता, लेकिन चूँकि 9.8 दिया हुआ है तो 3200 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है बिल्कुल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही हो जाएगा, ये 3200 से कम वाला। फिर कह रहे हैं ऑरेंज इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इफ़ इट टेक्स 10 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
बच्चों मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी इस तरह के सवाल हों हाइट से गिरने वाले तो g/2t² से निकलता है। g 9.8 है, 2 से डिवाइड करते हैं 4.9, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 490 मीटर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 490 मीटर इज़ योर करेक्ट आंसर। An object is lifted 2 meter above level ground. Mass of object is 20 kg. And acceleration due to gravity is ऑफ कोर्स 10 होगा और 10 न्यूटन के जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं तो सिंपल सा फार्मूला होता है भाई mgh, m80 g10h4, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3200। अगर जी 10 है, लेकिन ज़ाहिर जी अगर 10 नहीं है तो 3200 से कम वाला ऑप्शन ढूंढेंगे हम कौन सा है। सो भाई वो हमारा ये हो गया। फिर ये जो कह रहे हैं ग्राउंड वाला और इसमें 100 kg एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहे हैं आपका और पोटेंशियल एनर्जी, तो 1000 जूल्स रिज़ल्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास जो बात हो रही है पहले हम मास को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हाइट से, 25 सा, और फिर यहाँ 10 ही चुके दिया हुआ है तो बहुत आसान है, इसका आंसर आ जाएगा 1000 जूल्स। फिर बॉडी का मास है 0.2 kg इज़ अटैच टू अ स्प्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच 30 सेंटीमीटर व्हेन फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। अब देखो फार्मूला होता है F=kx या k=F/x। F दिए देखें 6 न्यूटन दिए और x 30 सेंटीमीटर है जो कि ऑफकोर्स 100 से डिवाइड भी होगा। अब अगर आप इसको काटो तो कुछ ऐसी सिचुएशन है 100 ऊपर चला जाएगा। 100/5 कितना होता है भाई? 20। आंसर 20 न्यूटन। इफ़ T इज़ द टेंशन एंड U इज़ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रेच वायर इन सोनोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ब्रिंगिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क नियर इज। तो जनाब इसका आंसर ये हो जाएगा V=T न्यू की पावर हाफ। फिर है आइडेंटिफाई द टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन आवर लाइफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर। यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 ओनली। फिर है इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ पावर इज, तो मेरे भाई पावर वॉट होता है। फिर कह रहे हैं व्हेन इंटरफेरेंस बिटवीन थिन फिल्म्स ऑकर द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग रेज इज 2t। इफ n is refractive index of medium, the bright circles are obtained when dash with m=0, 1, 2, 3। सो ये कंडीशन होती है 2m+1 लैम्डा = 2nt। फिर मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं लेंस की जब ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर है फ्रॉम कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। देखो सारी गड़बड़ हो गई है। कॉनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? नेगेटिव। अच्छा, अब मैं P की वैल्यू कितनी दी है भाई? 30 सेंटीमीटर। F कितनी दी है? मिल के 60 सेंटीमीटर है। F जो है ये -30 हो जाएगी। अच्छा, नीचे भी जब हम करेंगे ना 60 -30, तो ये तो 90 हो गई। 90 जब 30 से कटा तो कितना आया भाई? नीचे 3 आया, मज़ीद 60 से कटा -20 आया। तो मैग्नीफिकेशन होती है Q/F P। Q/P तो Q -20 है, P आपका 60 है, 1/3 आ जाएगी। जी हाँ बिल्कुल जनाब। देखिए बड़ा अच्छा है। इफ़ T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन, तो ऑफ कोर्स 1 - T2/T1 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कॉनकेव ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस on Fahrenheit scale. Lower point is marked as 32 and upper 212 interval between them is equally divided into 180 parts.
What is the volume occupied by gram mole of gas at 0 डिग्री एम प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर? तो देखो यार, ये तो बड़ी आसान सी बात है, फ़ौरन आपको बता देना चाहिए कि 22.4 होगी। फिर ये स्टेटमेंट वाला था, दीज वर्ड कैन बी यूज इन द स्पेस डैश प्रोसेस, तो ऑफकोर्स आइसोबैरिक प्रोसेस इज दैट विच टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन सच अ प्रोसेस दैट द हीट transfer and the burden are both non-zero when water under the boiler of steam engine superheated. All this process take place isobarically. Such process play an important role in mechanical engineering and also in chemistry. इसमें कह रहे हैं कि चार्ज क्या होगा, तो मेरे भाई ये देखो, ये 6 ये 12, इनका हम जब इक्विवेलेंट निकालेंगे 4 आएगा। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करें 720, ज़ाहिर है दोनों चार्जेस सेम होंगे। ऑप्शन डी इज़ आवर आंसर। फिर 4 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक इन सीरीज, देयर कंबाइंड इफेक्ट इज इक्विवेलेंट। तो भाई 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हो जाएगा 40। देखिए 2016 का पेपर ऐसा आसान आया है। स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सोर्स वर्किंग एट अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 500। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इज मेजर्ड इन द यूनिट विच आर इक्विवेलेंट टू, तो ऑप्शन ए होगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड, और सी हो जाएगा न्यूटन ऊपर एम्पियर इंटू मीटर। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ठीक है, क्योंकि देखो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड और न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है, दोनों यूनिट्स होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए एन सी। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डब्ल्यू होती है इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर सच दैट इट लेंथ डबल द स्टेज वी हैव रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस डबल होने पे रेजिस्टेंस 4 टाइम होगी 2 का स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने क्लास में। इन मॉडुलस सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय एफ एम कैरियर एफ सी माइनस एफ एम, the ground level of hydrogen has energy value is -13.6 electron volt, ठीक है जी। तो रेडियो एक्टिविटी रिजल्ट इन आयनाइजेशन इन मटेरियल, द आयनाइजेशन पावर ऑफ डैश इज हाईएस्ट, अल्फा की, क्योंकि मास पे डिपेंड करती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन व्हेन बीटा एमिशन ऑकर्स, एटॉमिक नंबर ऑफ द चेंज बाय, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से होता है, मास चेंज बाय 0, तो आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ फॉलोइंग वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो अल्फ़ा बीटा में से सिर्फ ऑफ कोर्स एक्सरे। द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट्स लाइंस इन अल्ट्रावायलेट, तो ये एम लाइमन सीरीज। फिर रिलेशन इन एक्सरे इन एटॉमिक लेयर ऑफ क्रिस्टल विद स्पेसिंग डी अमंग द क्रिस्टल, तो ब्रैक्स लॉ की बात हो रही है, एम लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। The radioisotope radiating gamma rays available by the treatment of patient need to have short half-life। 2016 MD-CAT का ये क्वेश्चन भी इन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल 4.6 से उठाया था। 400 ग्राम बॉल इज टाइड टू एंड ऑफ कॉर्ड and wheeled in a horizontal circle of radius 0.6 meter. If the ball makes 5 complete revolution in 2 seconds, what is the ball linear speed? Well देखो 5 revolution 2 seconds, सबसे पहले तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे भाई, टाइम पीरियड, जो कि आ जाएगा 2/5। रेडियस 0.3 है, इसको हम क्या लिख देंगे 3/5। और बेटा यहाँ देखो v बराबर किसके होता है 2πr/t, ठीक है। अब 2π ये रहा, r की जगह में क्या लिख सकता हूँ 0.6 यानी 3/5, और t की जगह में क्या लिख सकता हूँ 2/4। ये 5 डिनोमिनेटर कैंसिल, ये 2 कैंसिल, खाली बच रहा है बच्चों 3π, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। साफ दिख रहा है 3 3 9 से बड़ा आंसर आएगा। एक ऑप्शन 4.42 दिया है, 5.42, 7.42, 8.72 और एक दिया है 9.42। अंडरस्टूड सी बात है, आंसर क्या होगा 9.42, ठीक है जी। 3 × 3.14 9।